And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. मोदी जी ने काफी हार्ड स्टेटमेंट्स दिए हैं और जयशंकर साहब ने भी अपनी तरफ से एक इंटरव्यू दिया जिसमें भी काफी हार्ड स्टेटमेंट्स गए हैं। अगर इस वक्त जंग नहीं हो रही ना, तो इसलिए नहीं कि ट्रंप ने कह दिया, ट्रंप के वालिद साहब ने भी कहा होता ना, उसके अब्बाजान ने भी। तो जिस शख्स का नाम मोदी है और जो उसके गिरदो नवा में पाए जाते हैं, वो किसी ट्रंप श्रम्प को कुछ नहीं समझते। लीजिए, मोदी साहब ने भी कल जो स्टर्न सी वार्निंग दी है कि साहब ये टेरर वेरर ये सब चलेगा नहीं, पाकिस्तान विल फेस अ ह्यूज क्राइसिस। और इधर सीज फायर पर ट्रंप के दावे को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खारिज किया है। उनको कोई रोक नहीं सकता, और कोई ट्रंप जो दिन में 70 दफा ये कहते हैं कि जी ये कौन, ट्रंप कौन होता है। सीधी सी बात है, मतलब भारत ने सीधा बोल दिया कि हमारे मसले में टांग न अड़ाओ, हमसे फेम न लो, हम आपको फेम नहीं देंगे, हमने जो किया अपने खुद पे किया। मतलब ट्रंप जो हर जगह बोलता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैंने करवाया सीज फायर, तो ये चीज मत करो। मुझे ये बताएं कि अगर वो डी एस्केलेट नहीं करें, फिर अगर वो बॉर्डर्स के ऊपर फौजों रखें और 6 महीने रख लें, वो तो रख सकते हैं, उनके पास पैसे हैं। सीधी सी बात आपका नहीं मतलब सीधा सीधा उनको मतलब कहा है कि भाई आगे जो है ना, आगे जो तो वो इस वक्त तैयारी में है, वो इस वक्त अपने मामलात कर रहे हैं। लेकिन जो एनवायरनमेंट आप रीड करते हैं, अब देखिए हमारा डेलीगेशन जो जा रहे हैं उसको कंपेयर करें इंडियन डेलीगेशंस के साथ, ठीक वो 7 डेलीगेशन है और 33 मुल्कों में जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने पूरी दुनिया के समक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका को जलील कर दिया है और पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत हमेशा अपने फैसले खुद के दम पर लेता है। भारत ने सीधा बोल दिया कि हमारे मसले में टांग न अड़ाओ, हमसे फेम न लो, हम आपको फेम नहीं देंगे, हमने जो किया अपने खुद पे किया। मतलब ट्रंप जो हर जगह बोलता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैंने करवाया सीज फायर, तो ये चीज मत करो। जो सीधी सी बात है, आपका नहीं मतलब सीधा सीधा उनको मतलब कहा है कि भाई आगे जो है ना, आगे जो है ना आप लोग ये अपना क्रेडिट लेने की कोशिश, क्रेडिट बीच में फेम न लो भाई, सीधी सी मतलब जो सीधी सी बात है ये। और देखो युद्ध रुका, क्यों रुका, किस वजह से रुका, ये इसके पीछे क्या कहानियां होती है, हम पब्लिक को नहीं पता लगता, या आस्ता पता लगी भी तो लग जाएगा। तो ऊपर से लेकिन एक साफ चीज कर दी है जयशंकर साहब ने भारत की तरफ से कि हमने अपनी मर्जी पे सीज फायर किया, ना कि हमें किसी का प्रेशर आया और ना ही हमने किसी की सुनी है, हम जो करते हैं मतलब अपना। बिल्कुल ये तो है सीधा, और वो हर जगह जाकर बता रहे हैं। अब दरअसल आप लोग तो यह जानते ही हो कि जब से भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण रोका है, तो तभी से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में यह ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा के न्यूक्लियर वॉर को रोक दिया है, इसीलिए मैं एक बहुत ही महान इंसान हूँ। ट्रंप के इन्हीं बयानों पर चुप्पी तोड़ते हुए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यूरोप में एक न्यूज रिपोर्टर को अपना बयान देते हुए कहा कि यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट। अब सुनने में डॉक्टर एस जयशंकर साहब का यह बयान बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जब भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया था तो यूएसए वहीं पर था जहां पर कि यूनाइटेड स्टेट है। और सरल शब्दों में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब का कहना था कि हमने पाकिस्तान पर आक्रमण किसी तीसरे देश के कहने पर नहीं रोका, बल्कि पाकिस्तान के द्वारा भारत से की जाने वाली विनती को देखकर रोका है, जिसमें खुद पाकिस्तानियों ने भारत से विनती और अपील की थी इस आक्रमण को रोकने के लिए। और बिल्कुल इसीलिए उनकी विनती और अपील को मानते ही भारत ने इस आक्रमण को रोका है। उन्होंने कहा कि जैसा ट्रंप बताते रहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हम जब चाहें इसे शुरू कर सकते हैं और पाकिस्तान पर दोबारा से आक्रमण कर सकते हैं। पीपल एंड यहाँ पर देखिए जो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं हेड ऑफ स्टेट्स के, वो हमेशा सबके पास जाते हैं बिकॉज दे ऑल वांट टू काइंड ऑफ एनालाइज कि भाई किस डायरेक्शन में गेम जा रही है क्या नहीं है। हमको पता है कि सारे लोग इस तरफ से जा रखे हैं, बट 2-3 जगहों पे के अंदर एक काफी इंटरेस्टिंग सा फोकस है। एक है यूरोप के अंदर एंड जो ईस्टर्न यूरोप के अंदर काफी एक फोकस है, जहां पर जयशंकर जी खुद भी गए हुए हैं। वहां पर सेंट्रल यूरोप के अंदर भी जाके जर्मनी और अदर प्लेसेस ही इज गोना गो। एंड दूसरा फोकस आपको दिखता है जापान में। विक्रम मिस्त्री साहब खुद वहां पर गए हैं एंड ही इज बेसिकली गॉन एंड मेट अ लॉट ऑफ पीपल देयर। क्योंकि देखिए जापान और भारत यूरोप की तरफ आते हैं, बट जापान एंड भारत हमको एक चीज याद करनी पड़ेगी, इज गोना बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर एज फार एज द इंडो पैसिफिक इज कंसर्न। देखिए अमेरिका तो बड़ा इस टाइम पे बड़ा शेडी सा एक्टिंग कर रहा है एंड बोथ जापान एंड इंडिया आर रेजिस्टिंग अमेरिका। ये जो ट्रंप एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, उसको बेसिक जो रेजिस्टेंस आ रही है जापान और इंडिया की तरफ से आ रही है, बड़ी क्वाइट सी रेजिस्टेंस है।
एंड वहां पर अगर आप एक ग्रुपिंग टाइप बना सको, एंड दैट्स व्हाई द स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो आपकी जापान के साथ होनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर साहब यूरोप में भी गए, यूरोप में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक डच आउटलेट को, ठीक है, और नेदरलैंड्स देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, तो हमारा नेदरलैंड्स के साथ काफी अच्छा बेस है, तो ही वेंट देयर फर्स्ट, एंड वहां पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ चीजें बोली हैं विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तो एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, बिकॉज ये जो पूरी कंट्रोवर्सी अबाउट पाकिस्तान को किसने बताया, क्या बताया और डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल है, उसके बारे में उन्होंने कुछ बातें करी हैं। सो लेट्स लुक एट दैट एंड देन वी विल डिस्कस इट फर्दर। Actually, you know, when two countries are engaged in a conflict, it is natural that countries in the world call up and ask and try to sort of indicate their concern and what they can do in such a situation. But the ceasefire, the cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. And that is what happened. Actually, you know, when सो दैट मेक्स इट वेरी क्लियर, क्योंकि एक जो पूरा ये चल रहा था कि अमेरिका ने प्रेशर डाला, ये डाला, वो डाला, कोई प्रेशर वैशर कुछ नहीं है, नथिंग, दिस इज समथिंग दैट वाज देयर। नाउ आपको एक यहाँ पर एक बड़ी क्लियरली सी उन्होंने एक हिंट दी है, उन्होंने ये हिंट दिया है कि भैया पाकिस्तान काफी टाइम से लोगों को बोल रहा था कि इंडिया को बोलो रोकेगा, ठीक है, अब जब इंडिया नहीं रुका और इंडिया ने इनको कॉस्ट डालनी शुरू करी तो ऑब्वियसली वो बोल रहे होंगे कि नहीं अभी इसको रोकते हैं, जल्दी से कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए, एंड दैट इज द सेम मैसेज आपको भी आ रहे होंगे। और ये मैसेजेस के बारे में जयशंकर साहब की तरफ से और एमईए की तरफ से बड़े क्लियर नोटिफिकेशंस आ रहे थे कि किस किस के साथ बातें चल रही हैं। सो देयर इज नो कंफ्यूजन देयर। हैविंग सेड दैट, जब आप इस स्टेटमेंट को देखते हो तो आपको बड़ा क्लियरली समझ में आता है कि भैया नैरेटिव बड़ा क्लियर था, हाँ जी थैंक यू फॉर योर हेल्प बट प्लीज टेल द पाकिस्तानीज टू स्पीक टू अस, देन ओनली वी विल स्टॉप, अदरवाइज हम नहीं रोकेंगे। एंड उसका बड़ा एक क्लियर इंपैक्ट बनता है कि भाई साहब जितना मर्जी प्रेशर हो, जो मर्जी हो, वी विल स्टैंड फॉर आवर सिक्योरिटी नीड्स, और हमको जो अपने सिक्योरिटी के लिए करना है हम करेंगे। यहां पर आप देख लीजिए मोदी साहब ने भी कल जो स्टर्न सी वार्निंग दी है कि साहब ये टेरर वेरर ये सब चलेगा नहीं, पाकिस्तान विल फेस अ ह्यूज क्राइसिस, एंड उन्होंने यहां तक बोल दिया कि कोई भी जो भारत के ऊपर आंख उठाएगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो ऑब्वियसली दिस इज अ लार्जर स्टेटमेंट दैट ही हैज मेड। जब आप बात करते हो कि भाई टर्की, चाइना, बांग्लादेश, यहां पर बड़ी सारी चीजें इधर पे जो हो रही हैं, उनकी तरफ भी एक सटल सा हिंट गया। देखिए प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे इतना जबरदस्त हिंट नहीं जाता है, बट पाकिस्तान को जो थ्रेट गया है दैट इज एक्सट्रीमली क्लियर, तो उसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते आप। नाउ देखिए मोदी साहब ने जो 3 रेड लाइंस बनाई हैं कि भाई टेररिज्म को हम जवाब देंगे, वी विल हिट एंड वी विल हिट बैक एंड वी विल हिट बैक रियली हार्ड। दूसरा उन्होंने बोला भैया न्यूक्लियर ब्लफ को हमने कॉल आउट करा है कि चांस नहीं है, और इसके ऊपर मैं आपके साथ एक कवरेज करूंगा जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा किराना हिल्स में हुआ क्या था, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दैट रीजन, आई विल टेल यू, क्योंकि मेरे पास अब आ रही हैं फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट इमेजेस जहां से मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा